गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि जो भी मेल गमीट, टू मेल्स गमीट का फॉर्मेशन होता था, उसमें से एक मेल गमीट जो था वो एक सेल से जाके फ्यूज्ड होता था और दूसरा मेल गमीट जो था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और वहीं पे फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म का। तो जो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है वो दोनों चीज आती है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब तक हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की जो भी प्रोसेस होती है वो एंड होती है और जहां से एम्ब्रियो का, जाइगोट का और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होता है तो वहां पर फॉर्मेशन होता है, वहां पे कौन सी स्टेज शुरू होती है, हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्टेज शुरू होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को डेफिनेशन में दिया है द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अ न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। तो अब एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द एम्ब्रियो। जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को भी न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा फॉर द डेवलपमेंट, तो वो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। तो इसीलिए कभी भी हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने से पहले वहां पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर खाना पहले प्रेजेंट रहेगा तभी तो जाके आगे लिविंग बॉडी सरवाइव कर पाएगी। तो उसी तरह से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म इज द कंटेंट ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म विद द ट्रिगर सेल डिवीजन। यहाँ पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब जहां पे हम लोगों ने देखा था कि एक मेल सेकेंड मेल गमीट जो था वो कंबाइन हो रहा था हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस से और वहां पे ट्रिपल फ्यूजन हमने कहा था, मतलब 3 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी फॉर्मेशन से वहां पर होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू द 3 डिफरेंट पार्ट्स। There are the 3 types of endosperm on the basis of mode of development। मतलब एक एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप्ड होता है on the basis of their formation, on the basis of their developmental stages, it is divided into the 3 phases or the 3 types। First one is the nuclear type of division, second is cellular type of division and the fourth one is the halobial type of division। Okay, so first one is the nuclear type of division। It is common type of division, it is common type of endosperm which is found in a 161 angiospermic families। कितने families में ये found होता है? In the 161 angiospermic families। Here the primary endosperm nucleus repeatedly divide mitotically without the wall formation to produce a large number of free nucleus। मतलब यहाँ पर हम लोग एक सेल देख रहे हैं। इस सेल में क्या होता है कि यहाँ पर सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को इस तरह से। अब ये जो भी सेल है, ये सेल जो है वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता तो वो कुछ इस तरह से दिखता, लेकिन इन द अर्लियर फेज दे आर फॉर्म विदाउट सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो भी रिपीटेडली डिवाइड हुआ है तो वहां पर वॉल फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होता है और वहां पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस है और वो फ्री स्टेज में दिख रहा है। अ बिग सेंट्रल वैक्यूल्स अपीयर इन द सेंटर ऑफ द सेल पुशिंग न्यूक्लियस टुवर्ड द पेरिफेरी। अब सेकेंड स्टेज में हम लोगों को दिख रहा है कि बीच में एक लार्ज वैक्यूल आया है और ये लार्ज वैक्यूल क्या कर रहा है कि जितने भी फ्री न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट थे उन सारे फ्री न्यूक्लियस को वो पेरिफेरी मतलब आउटर मोस्ट साइड में क्या कर रहे हैं, वहां पर वो उनको ढकेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी मिडल में वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स is present in the center and which pushing the cells
into the peripheral nuclear site. Later on, the wall develops between the nuclei and hence the multicellular embryoids form. In the third stage, what happened? The free living cells or the free living nucleus forms a cell wall and there is a formation of polyembryon. मतलब यहाँ पर जो भी सेल है, इन सेल के आजू बाजू में क्या हो रहा है, दूसरे सेल वॉल्स का फॉर्मेशन होता है इन द नेक्स्ट फेज. शुरुआत में क्या था, वहां पर सिर्फ फ्री न्यूक्लियस थे, बट इन द लैटर स्टेज दे फॉर्मिंग अ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो डेवलप होती है न्यूक्लियस में, और इसीलिए जो भी एंडोस्पर्म है वो मल्टी सेल्यूलर करके यूज्ड होता है. लेटर ऑन वॉल डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लियस. यहाँ पे हम लोगों को सारे न्यूक्लियस के बीच में क्या दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं हम लोग, तो वहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है एंड द मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म. बट इन द सेवरल केसेस सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट. अब सारे केसेस में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगा ये गारंटीड नहीं है, कुछ इसमें वो इनकम्प्लीट रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, सनफ्लावर एंड द कोकोनट. अब हम लोगों ने कोकोनट तो देखा ही है, तो कोकोनट में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट एंड द फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज द वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर. मतलब जो भी हमारा कोकोनट होता है, इस कोकोनट में हम लोगों को 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन न्यूक्लियर वाला देखने को मिलता है जिसमें फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, जिस तरह से ये होता है हमारा कोकोनट. अब इस कोकोनट में एक पहली लेयर होती है जो व्हाइटिश कलर की दिखती है, ठीक है. अब ये व्हाइट कलर की जो भी लेयर होती है उसको तो हम खाते हैं, ईट करते हैं, तो ये हुई एडिबल फॉर्म ऑफ लेयर. अब इसके अंदर जो भी वाटरी फ्लूइड होता है, ये वाटरी फ्लूइड मतलब फ्री न्यूक्लियाई. ये वाटरी फ्लूइड मतलब क्या है, फ्री न्यूक्लियाई है. तो इस तरह से यहाँ पर 2 लेयर्स होती है. फर्स्ट वन इज कौन सी, व्हाइट कलर की लेयर जो हम लोग खाते हैं, और जो अंदर वाटरी फ्लूइड होता है वो वाटरी फ्लूइड मतलब वहां के फ्री न्यूक्लियाई. तो इस तरह से कोकोनट को हम लोगों को ध्यान में रखना है इन केस ऑफ द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. देन द नेक्स्ट वन इज द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. अब हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म किसे बोलते हैं. सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे. इन सम प्लांट द डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉइड primary endospermic nucleus is immediately followed by the wall formation. अब यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है. पहले वाला जो सेल था इसमें वॉल का फॉर्मेशन था क्या, नहीं, लेकिन जो सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म हम लोग देख रहे हैं इसमें होता है वॉल फॉर्मेशन. तो इसीलिए यहाँ पर एक सेल फॉर्म हुई है और एक सेल के बीच में वॉल है और वहां से दूसरी सेल का फॉर्मेशन हुआ है. तो यहाँ पर होता है इमीडिएट वॉल फॉर्मेशन. सो दैट द एंडोस्पर्म इज अ सेल्यूलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही वहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और सेल्यूलर फॉर्मेशन मिलता है. In the it is mostly observed in the 72 families of the dicot. मतलब mostly the cellular type of endosperm is found in a dicot in the members that is balsam, petunia and the adoxan. तो इस तरह से यहाँ पर सेल्यूलर टाइप ऑफ डिवीजन होता है. सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेंगे. यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल है, कौन सी, जिस सेल में क्या फॉर्म हुआ था, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ वहां पर दूसरा मेल गमेट जाके फ्यूज हुआ था, वहां से होता है इसका फॉर्मेशन. ये डिवाइड हुई है माइटोटिकली और यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है. नेक्स्ट फेज में इनका फिर से डिवीजन हुआ है और डिवीजन होने के बाद इनको इस तरह से अरेंज किया है. यहाँ पर कितना, यहाँ पर ऊपर में हम लोगों को क्या दिख रहा है, एम्ब्रियो दिख रहा है, और नीचे का जो भी रहेगा वो रहेगा हमारा एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को पर करेगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड. तो यहाँ पर हम लोगों को 6 सेल्स मिल रही है एंडोस्पर्म्स की. नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है कि यही एंडोस्पर्म की जो भी सेल रहेंगी इनका और एम्ब्रियो का साथ में क्या होगा, डिवीजन होगा. तो एम्ब्रियो का मास मिलेगा, ये रहा अपना एम्ब्रियो का मास, और ये सारे जितने भी सेल्स दिख रहे हैं वो सारे सेल्स रहेंगे हमारे एंडोस्पर्म के सेल्स. तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ. अब इसमें और इसमें ये एक फर्क है, वो कौन सा, कि यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग,
और नेक्स्ट वाले फेज में वो सेम जाता है। अब नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या है? इट इज ऑकर इन ऑर्डर हेलोबियल्स ऑफ द मोनोकॉट। मतलब जो भी हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है इट इज ऑकर इन द मोनोकॉटिलेडॉन्स। मोनोकॉट जितने भी रहेंगे उनमें हम लोगों को हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। In this case, first division of the primary endosperm nucleus is followed by the transverse wall। मतलब यहाँ पे जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करता है? ट्रांसवर्स वॉल में फॉर्म होता है। यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ने क्या किया? डिवाइड हुआ और 2 अनइक्वल सेल्स में इसका फॉर्मेशन हुआ। ऊपर वाली जो सेल्स मिल रही है हम लोगों को वो है सेल्स लार्जर, और जो नीचे वाली मिल रही है वो है स्मॉलर सेल। जो लार्जर सेल है इज द सेल इन द माइक्रोपिलर एंड एंड द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज द चालाजल सेल। तो ये स्मॉल है तो ये है चालाजल एंड, और ये स्मॉल लार्ज है तो ये रहेगा हमारा माइक्रोपिलर एंड। Then the nucleus in each cell divide by the free nuclear division and then the wall develops between the nuclei in the micropillar chamber। जो भी माइक्रोपिलर चेम्बर रहेगा, माइक्रोपिलर मतलब कौन सा? लार्ज सेल। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? सेल का डिवीजन मिलेगा और वहीं पे सेल का फॉर्मेशन मिलेगा। देन द सेल वॉल डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लियाई इन अ माइक्रोपिलर चेम्बर and it is immediately between the intermediate between the cellular and the nuclear type of endosperm। मतलब ये जो हमने न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मिला और सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मिला, इन दोनों के बीच का जो भी रहेगा वो है हमारा हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लार्जर सेल जो है उसको हम लोग माइक्रोपिलर सेल बोल रहे हैं और जो भी स्मॉलर है उसे हम लोग चाला सेल बोल रहे हैं। फर्दर इनका डिवीजन होगा और वहां पर फ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमने आज देखा है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और कितने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं इन द एम्ब्रियो और इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देंगे नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, थैंक यू।